पिछले दिनों में हमने इसी मसले को उठाया था। शुरू से ही हमने यही मसला उठाया था। ये एक खूनी मुशाहरा है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि खानदानों के खानदान गुजर नहीं जाते। खुसूसन 2 फरवरी को जो वाक़या हुआ है, ये इज्तिमाई तौर पर पंजगुल का वो बदकिस्मत बस हादसे का शिकार हुआ जहाँ बहुत सारे ख़ानदान तबाह व बर्बाद हुए। इससे पहला ही पंजगुल के बदकिस्मत एक और बस इसी तरह गिरा जिसमें कई लोग शहीद हुए। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के लोगों को इस वक्त अगर सबसे पहले कुछ चाहिए तो वो यही है कि कोयटा और कराची की शहरात को डबल किया जाए, लेकिन जानबूझकर फेडरल इसको जो है PSDP में नहीं डाल रहा। अगर इसको फेज वाइज भी डाल दिया जाता तो कम से कम 4-5 साल में ये बन जाता, लेकिन फिर भी ये काम इसलिए नहीं हो रहा कि ये जो मसक़शुदा लाशें फेंकते हैं वही चीज़ वही अमल मसक़ लाशें बलोचों को कुछ शायरा पे मिलती है तो वो क्यों पैसे खर्च करें। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ जैसे हमारे हुकूमत इराक़ी ने ख़ुद कहा यार मोहम्मद हिंद की सूरत में यार मोहम्मद जमाली की कि हमारी वो हैसियत नहीं, हम वो अवल दर्जे के शहरी नहीं इस मुल्क के, और न ही हम अपने आप को समझते हैं न वो हमें समझते हैं, तो वो ये वही रवैया वो हमसे इख्तियार कर रहे हैं जिसके हम हकदार हैं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ सूबाई हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है, ख़ासकर कुछ आम पॉइंट्स हैं जिसमें उथल है, वर्ड है, मस्तूक है, जहाँ पे ये हादसा ज़्यादा होते हैं। कम से कम उन एरियाज में जहाँ पे होते हैं उनको कम से कम सूबाई हुकूमत डबल करना शुरू करे। दूसरा आम जो सूबाई हुकूमत काम कर सकता है इनकी तदादुल के लिए या इनमें कमी लाने के लिए, उसमें कम से कम ये होना चाहिए कि कोचेज़ जो यहाँ से कोयटा से कराची रवाना होते हैं उनकी टाइमिंग होना चाहिए। उस टाइमिंग से पहले किसी कोच को कोयटा के अंदर या कराची के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये कि गाड़ियों की कंडीशन को भी देखना चाहिए, किस तरह की गाड़ियाँ हैं, और ड्राइवरों का ड्रग्स टेस्ट कम से कम होना चाहिए। अगर कोई ड्राइवर ड्रग्स इस्तेमाल करता है तो कम से कम उसको ये 50-60 आदमी ले जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये सूबाई हुकूमत का काम है। वफाक में करना है नहीं करना है तो वफाक का काम है, लेकिन सूबाई हुकूमत का कम से कम अपने हिस्से का काम करें। जनाब स्पीकर, और जो लाइट्स तेज़ जो लाइट्स हैं खासकर जिसकी वजह से सामने वाला उसको दिखाई नहीं देता, उस पर पाबंदी होना चाहिए। खासकर ये तमाम कोचेज़ में जितने भी कोचेज़ हैं इनमें लगे हुए हैं तो इनको निकाल देना चाहिए, इनका टाइम फिक्स करना चाहिए। जनाब स्पीकर, यहाँ से कई ख़ानदान जो निकलते हैं कोयटा से जिनका मंजिल होता है कराची, वो अपने हकीकी मंजिल को पहुँचते हैं, कराची नहीं पहुँचते, और जो कराची से कोयटा के लिए निकलते हैं जिनका मंजिल कोयटा होता है वो भी अपनी हकीकी मंजिल को पहुँचते हैं लेकिन कोयटा नहीं पहुँच सकते। अभी 4 दिन पहले जब मैं आया वट के मकाम पर एक कार का हादसा हुआ। एक औरत 4 बच्चों की माँ, हादसे में जो है वालिदा फौत हो गई, छोटे छोटे बच्चे सारे जख्मी थे, कोयटा फैमिली था। इस तरह का ऐसा कोई भी दिन गुजरता कि कोई ख़ानदान उजड़ नहीं गया हो, कोई जो है फौजगी नहीं हुई हो, कोई किसी बच्चे की या बूढ़े की या माँ की या वालिद की शहादत नहीं हो। हमारे कितने लोग कीमती लोग इसी शाहरा में जो है इसका शिकार हुए। एक पुल सिरात है, पुल सिरात से गुजर कर आप जन्नत पहुँचे, ये वही पुल सिरात है इस दुनिया में, जिससे आप गुजरेंगे तो आप डायरेक्ट जन्नत पहुँचते हैं, न कि कराची पहुँचते हैं न कि कोयटा पहुँचते हैं। तो मेरी भी वही जो है कम से कम सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, टाइमिंग के हवाले से और लाइट्स के हवाले से। जो ड्राइवर ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको टेस्ट होना चाहिए, उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं, कम से कम स्टेप्स हैं जो सूबाई हुकूमत को लेने चाहिए। थैंक यू जनाब। शुक्रिया मैंगल साहब जी। सना बलोच साहब मुख्तसरन बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर